नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आज बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होनी जा रही है NPCIL में, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। दोस्तों, ये बड़ी भर्ती होनी जा रही है। ग्रुप बी तथा ग्रुप सी की पोस्ट के लिए दोस्तों ये भर्ती होनी जा रही है। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 12वीं पास, बैचलर डिग्री तथा डिप्लोमा। और जहाँ तक आयु सीमा की बात है तो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 18 साल से 25 साल, 18 साल से 27 साल, 18 साल से 32 साल, 18 साल से 30 साल, 18 साल से 35 साल, 21 साल से 28 साल और 18 साल से 40 साल पोजीशन वाइज। और जहाँ तक टोटल वैकेंसीज की बात है तो इसमें 206 वैकेंसी है दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी आपको इस पर रूल्स दी जाएगी। आपको लेवल 4, लेवल 6 और लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें एग्जाम तथा स्किल टेस्ट होगा और इस भर्ती के लिए आपको जैसे बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, यानी कि किन किन पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती होनी जा रही है। इसमें भर्ती होनी जा रही है दोस्तों ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, स्टोनर की, असिस्टेंट की, सब ऑफिसर की, लीडिंग फायरमैन की और इसके अलावा स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग की भर्ती होनी जा रही है। दोस्तों, इसमें पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट। इस पोस्ट में दोस्तों वेरियस डिसिप्लिन की भर्ती होनी जा रही है। दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये सामने रहा इस भर्ती का नोटिफिकेशन। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। दोस्तों, इसमें पहले कॉलम में पोस्ट का नाम लिखा गया है, दूसरे कॉलम में एज लिमिट के बारे में लिखा गया है और तीसरे कॉलम में पे मैट्रिक्स यानी कि पेमेंट के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, जहाँ तक पहली वैकेंसीज की बात है तो पहली वैकेंसी है दोस्तों कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी की, साइंटिफिक असिस्टेंट की। दोस्तों, ये डिप्लोमा होल्डर के लिए दोस्तों ये पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 साल से 25 साल। दूसरी पोस्ट है दोस्तों कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट। इसमें दोस्तों साइंस ग्रेजुएट के लिए दोस्तों ये पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए भी एज लिमिट 18 साल से 25 साल है। दोस्तों, इन दोनों पोस्ट के लिए आप सैलरी का डिटेल सामने देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनीज आर लकली टू बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ग्रुप बी। दोस्तों, तीसरी वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट सी की और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 साल से 35 साल। चौथी पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट बी और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 साल से 30 साल। दोस्तों, जहाँ तक वैकेंसी नंबर 5, 6 और 7 की बात है तो इसमें असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती हो। दोस्तों, असिस्टेंट पोस्ट की पोजीशन है दोस्तों, इसमें ग्रेड 1 की भर्ती होनी जा रही है असिस्टेंट के लिए। इसमें डिसिप्लिन के नाम है HR, F&A, C&MM। दोस्तों, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 21 साल से 28 साल और 8वें नंबर की पोस्ट है स्टोनो ग्रेड 1। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए भी एज लिमिट 21 साल से 28 साल रखी गई है। और 9 वैकेंसी है दोस्तों सब ऑफिसर बी की। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 साल से 40 साल रखी गई है। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 10 है लीडिंग फायरमैन ए के लिए और इस पोस्ट में एज लिमिट है 18 साल से 32 साल। पोजीशन नंबर 11 है दोस्तों ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन ए की पोस्ट है। दोस्तों, इसमें एज लिमिट है 18 साल से 27 साल। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं इस भर्ती के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। जहाँ तक पोस्ट नंबर 1 की बात है दोस्तों कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों और 60% मार्क्स होने आपके ज़रूरी है। और आपका डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और जहाँ तक दोस्तों पोस्ट नंबर 2 की बात है तो पोस्ट नंबर 2 है कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की BSc विद मिनिमम 60% मार्क्स। और दोस्तों, BSc में आपके पास फिजिक्स एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए तथा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी सब्जेक्ट होने चाहिए। इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 3 है साइंटिफिक असिस्टेंट सी। दोस्तों इस पोस्ट के लिए सेफ्टी सुपरवाइजर तथा सिविल डिसिप्लिन में दोस्तों वैकेंसी है, और इन पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों रेलेवेंट डिसिप्लिन में। दोस्तों वैकेंसी नंबर 4 है साइंटिफिक असिस्टेंट बी। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ब्रैकेट में लिखा गया है कि 3 years आफ्टर SSC HSSC। तो दोस्तों इसका डिटेल भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 5 है असिस्टेंट ग्रेड की। दोस्तों इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री, और आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए दोस्तों टाइपिंग की इंग्लिश में। कंप्यूटर के ऊपर दोस्तों आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों जहाँ तक स्टेनो ग्रेड 1 की पोस्ट की बात है, तो इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, और साथ ही साथ दोस्तों आपकी शॉर्ट हैंड में दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी में, और 40 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। दोस्तों जहाँ तक सब ऑफिसर बी की पोस्ट की बात है, तो इसमें क्वालिफिकेशन में लिखा गया है HSC 10+2 साइंस विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स प्लस पास्ट सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। पर्सन्स हैविंग वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। दोस्तों वैकेंसी नंबर 7 है लीडिंग फायरमैन ए की। इस पोस्ट में दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है HSC 10+2 साइंस विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, एक्सपीरियंस एज ए फायरमैन इन ए वेल एस्टेब्लिश्ड फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन्स हैविंग सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर एंड वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। दोस्तों जहाँ तक वैकेंसी नंबर 8 की बात है, तो वैकेंसी नंबर 8 है दोस्तों ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन ए की। इस पोस्ट में दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है 10+2 HSC साइंस विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स प्लस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद मिनिमम 1 year ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज फायर एक्सटिंग्विशर एटसेट्रा फ्रॉम द स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर्स। दोस्तों इस भर्ती की ज़्यादा लोकेशन की बात है दोस्तों, तो इस भर्ती का लोकेशन राजस्थान है, और इस भर्ती के लिए आप 3 नवंबर 2020 से अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लास्ट डेट है 24 नवंबर 2020। दोस्तों इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट https://www.npcilcareers.co.in पे जाके आप इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2020 वाले न्यूज़पेपर में दोस्तों प्रकाशित हो रखा है। तो दोस्तों ये था सब डिटेल इस भर्ती का, और इन केस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।